हो गए हम। क्या हो गया? विभक्त हो गए हम। यही कहते हैं ना, हम अलग हो गए एक दूसरे से। भक्त वही है, कौन? जो अपनी आत्मा से मिथ्यात्व को अलग करता है। जो अपनी आत्मा से मिथ्यात्व को अलग करता है और सम्यक्त्व को धारण करता है, वो ही भक्त है। कितना अच्छा शब्द है ना, हमें तो बहुत अच्छा लगा था ये। भक्त अलग करना, विभक्त करना, किसको? मिथ्यात्व को, मोह को, ईर्ष्या को राइट। अलग करना, वो भक्त है। और वो भक्त की भक्ति जो समर्पित भाव से होती है, वो ही कार्यकारी होती है। चलिए आगे चलिए। अपन देखा था मध्य लोक एक राजू विस्तार वाला है और उसकी ऊंचाई 1000 योजन की है और 40 योजन की चोटी है। एक राजू विस्तार में कितने समुद्र और द्वीप हैं? असंख्य। कितने द्वीप समुद्र हैं? पिछली बार बताया था हमने। असंख्य द्वीप और समुद्र होते हैं मतलब। असंख्यात नहीं बोले थे हम, कुछ इसकी गिनती बताई थी हमने। किसी को याद है क्या? कोई गिनती बताई थी हमने? एक कोड़ा कोड़ी उद्धार पल्य के जितने रोमखंड होते हैं, उतने द्वीप और समुद्र हैं। नहीं समझ आया? नहीं समझ आया तो बोलो नहीं समझ आया। 1 योजन गहरा अच्छा थोड़ा। और 1 योजन विस्तार वाला एक गड्ढा किया। उस गड्ढे में भेड़ के बाल जिसका कैंची से दूसरा हिस्सा ना हो सके, उससे उसको ठसा ठस भर दिया। हर 100 साल में उसमें से एक बाल निकाला। हर 100 साल में उसमें से एक बाल निकाला। और जितने वर्षों में वो बाल सब निकल जाए, उतने वर्ष के समय को व्यवहार पल्य कहते हैं। जितने समय में पूरे बाल निकल जाए, 100 साल में एक बाल निकलना है, ध्यान रखना। 12 किलोमीटर का 1 योजन होता है। कितने किलोमीटर का होता है? 12 किलोमीटर का इतना बड़ा गड्ढा, उसमें भेड़ के बाल, और इतने छोटे बाल कि तीसरा दूसरा हिस्सा संभव नहीं है। ऐसे बाल, और हर 100 साल में एक बाल निकालना कल्पना के बाहर है। और ये जब निकल जाए तो एक व्यवहार पल्ले होते हैं, और वो व्यवहार पल्ले के असंख्यात व्यवहार पल्ले का एक उद्धार पल्ले होते हैं। ऐसे कोटा कोटी, एक कोड़ा कोड़ी उद्धार पल्ले में जितने रोम होते हैं, जितने रोमखंड होते हैं, उतने द्वीप और समुद्र हैं। उसमें से हमारे लिए कितने द्वीप समुद्र हैं? अच्छा। मनुष्य के लिए कितने द्वीप समुद्र हैं? ढाई द्वीप समुद्र। प्रायद्वीप। ढाई द्वीप। 2 द्वीप और 2 समुद्र। 2 द्वीप और 2 और दो समुद्र। सोचो, आज सुबह भी हम स्वाध्याय कर रहे थे, तब कोई कलकत्ता के भैया थे, वो उनने उनने बोला माता जी ऐसे कैसे होता है? मैंने बोला कि ये 2.5 द्वीप में जो तुम्हें मिला है ना, समुद्र में एक राई का दाना गिर जाए या आपका एक छोटा सा हीरा गिर जाए, और वो हीरे को ढूंढ के लाओ, कितना प्रयत्न करोगे? तो मिल गया तो तुम्हारा भाग्य है, नहीं मिला तो तुम्हारा नसीब तुम्हारे साथ है। वैसे हमने बहुत प्रयत्न किए, इतना प्रयत्न किया, इतना पुण्य किया, देव शास्त्र गुरु की अर्चना की, तो वहां तक हम आ गए, वहां तक पहुंच गए। कोई व्यक्ति है, करोड़पति है, अबजोपति है, एकदम ऊपर उठा हुआ है, और वो व्यक्ति एकदम रातों रात नीचे गिर जाए, तो क्या होगा उसके साथ? बताओ क्या होगा, बताओ उसके साथ उसकी पोजीशन क्या होगी? कल्पना कर सकते हो आप? वो बहुत बड़ा आदमी है और एकदम नीचे गिर गया। सुबह उठ के पता चलता है कि ये जैसे किसी ने भी, चांदी के भाव बहुत चल रहे हैं जैसे।
और किसी ने हजारों टन चांदी ले ली है अपने पास, और वो भाव एकदम गिर जाए नीचे, तो क्या होगा उस व्यक्ति का, बताओ क्या पोजीशन होगी उस व्यक्ति की। वैसे ये हमारी मनुष्य पर्याय भी सफलता की चोटी पर पहुंच चुकी हैं। मनुष्य पर्याय मिलना सफलता की चोटी पे पहुंच गए, हम इतने ऊपर उठ गए कि इतने असंख्यात द्वीप समुद्र में से जहां से मोक्ष का मार्ग खुला है, ऐसे 2.5 द्वीप में हमें मनुष्य पर्याय प्राप्त हुई है। और वहां से यदि हमारे हाथ से मनुष्य पर्याय छूट गई, यदि हम यहाँ से गिर गए, तो फिर हमारा क्या होगा, बताओ क्या होगा है। फिर मनुष्य पर्याय मिलेगी, कोई गारंटी है क्या? कोई गारंटी उसकी नहीं है। तो इसलिए हमारा इतना पुरुषार्थ के बाद आज मनुष्य पर्याय मिली है, तो हमें उसका 2.5 द्वीप हमारा स्थान मिला है, तो उसका विषय भोगों में ना खोकर हम हमारी प्रत्येक क्षण धर्ममय, करुणामय, विश्व शांतिमय, मैत्री भावपूर्णमय, वात्सल्यमय प्रत्येक क्षण को शुभ में हम बिताए, ताकि हमें फिर कभी भी उन जगह पे नहीं जाना पड़े कि जहां पे हमें सिर्फ काटो मारो की जगह है, वो संसार का परिभ्रमण बढ़े नहीं। ठीक है, तो हमने देखा था जम्बूद्वीप लवणोदादय, जम्बूद्वीप और लवण समुद्र को आदि लेकर असंख्यात द्वीप समुद्र मध्य लोक में है। और जम्बूद्वीप क्या पड़ा था, तो जम्बू नाक्ष वृक्ष है वहां, घात की द्वीप तो घात के नाम का वृक्ष है वहां, इसीलिए। और बाकी आगे आगे के जो पुष्कर है, तो पुष्करवर द्वीप है तो पुष्कर समुद्र है, क्षीरवर द्वीप है तो क्षीरवर समुद्र है, घृतवर द्वीप है तो घृतवर समुद्र है, रुचकवर द्वीप है तो रुचकवर समुद्र है, नंदीश्वर द्वीप है तो नंदीश्वर समुद्र है। जैसे द्वीप का नाम है वही नाम से समुद्र है आगे आगे। ठीक है, अब इससे आगे अपन देखें कि वो कैसे हैं, जो द्वीप और समुद्र कैसे हैं। तो यहाँ आचार्य भगवंत ने उसके लिए सूत्र दिया है। जब भक्त ने पूछा, जिज्ञासु ने पूछा कि आपने बता तो दिया कि इतने सारे द्वीप समुद्र है, लेकिन वो कहाँ ऐसे बैठे हैं क्या द्वीप समुद्र हैं, एक के पास एक, एक के पास एक, एक के पास ऐसे हैं क्या, कि ऐसे हैं क्या, कि तिरछे हैं क्या। तो आचार्य भगवंत ने कहा, न तो तिरछे हैं, न तो ऐसे बैठे, नहीं तो एक के ऊपर एक है, एक के ऊपर एक भी नहीं है, तो फिर कैसे हैं। तो कहते हैं द्वीर द्वीर विष्कंभा, द्विर्विष्कम्भा पूर्व पूर्व परिक्षेपिणो, पूर्वपूर्वपरिक्षेपिणो वलयाकृतयः, वलयाकृतयः द्वीर द्वीर विष्कंभा, द्विर्विष्कम्भा पूर्व पूर्व परिक्षेपिणो, पूर्वपूर्वपरिक्षेपिणो वलयाकृतयः। वलयाकृतयः। हुआ, तो कहते हैं कि एक द्वीप है ना। हम नोट में करके, बोर्ड आज हमारी व्यवस्था उसमें में है, अब बोर्ड की व्यवस्था नहीं कर पाए, कब से हम लगे तो थे, आगरा से मंगवा सकते थे, लेकिन हमारे पास पहुंच नहीं पाया। हम इसको बताते हैं आपको इस समय, इसमें देखते जाना, ये दिखता है इन पेज आपको क्लियर जी माता। हाँ दिख रहा है है ना। मैम। जी ठीक है, ये है एक दूसरे को घेर, वलय, वलय यानी वर्तुल, राउंड, वलय का अर्थ क्या है, वर्तुल, राउंड। तो एक द्वीप को एक समुद्र ने घेरा है, एक समुद्र को एक द्वीप ने घेरा है, एक द्वीप को एक समुद्र ने घेरा है। आपको दिख रहा है? जी माता जी। जी माता जी। अच्छे से दिख रहा है ना। हाँ, हाँ। तो एक क्या कहते हैं, और वो कैसे है, उसका विस्तार, विष्कंभ यानी विस्तार, विष्कंभ का अर्थ क्या है, विस्तार। तो उनका विस्तार कैसा है,
तो जो द्वीप का विस्तार है, ये सबसे पहला है जम्बूद्वीप, छोटा है वो। द्वीप के विस्तार से समुद्र का विस्तार दुना है, समुद्र से द्वीप का विस्तार दुना है, द्वीप से समुद्र का विस्तार दुना है, और समुद्र से द्वीप का विस्तार दुना है। ऐसे इतने असंख्यात द्वीप और समुद्र दुने दुने विस्तार वाले हैं। दुने दुने विस्तार कैसे? जम्बूद्वीप जैसे 1,00,000 योजन का है, जम्बूद्वीप 1,00,000 योजन का है। तो लवण समुद्र कितने योजन का हो गया? जम्बूद्वीप तो बीचों बीच है, बीचों बीच है, 1,00,000 योजन है। तो लवण समुद्र इधर भी 2,00,000 और इधर भी 2,00,000, यानी ऐसे कि ये जो जम्बूद्वीप है वो 1,00,000 योजन का है। ये लवण समुद्र इधर भी 2,00,000 और इधर भी 2,00,000। लाइन खींची है हमने, दिख रही है लाइन? हम दूसरी पेन से, जी दूसरे माता जी। कलर की पेन से, दूसरे दिख रही कलर है की माता पेन जी। से खींचते हैं। ये लवण समुद्र है, पिंक कलर, वो जम्बूद्वीप के इधर भी 2,00,000 है और इधर भी 2,00,000 विस्तार वाला है। उसके बाद धातकी द्वीप है, तो इधर भी 4,00,000 है और इधर भी 4,00,000 है। ये 4,00,000 दोनों तरफ, 4,00,000। ये याद रखना है, हम ढाई द्वीप में इसीलिए जा रहे हैं कि ढाई द्वीप 45,00,000 योजन का है। वो कैसे बनेगा वो इसी से अपने को समझ भी आएगा। तो धातकी द्वीप कितना है? इधर भी 4,00,000 है, इधर भी 4,00,000 है। फिर आया पुष्कर, कालोदधी समुद्र, तो इधर 8,00,000 और इधर भी 8,00,000, 8 और 8 दोनों तरफ। फिर आया आधा पुष्कर, पूरा पुष्कर तो 16,00,000 है ना, 16,00,000 योजन का है पूरा पुष्कर। लेकिन हमारे पास कितना है पुष्कर द्वीप? 8 आधा। आधा है ना, आधा। तो पुष्कर है हमारे पास 8,00,000 योजन का और ये पुष्कर है 8,00,000 योजन का। ठीक है, इतना हो गया। आप अच्छे से रफ कर लो एक बार, फिर नोट में नक्शा बनाना इसका, जरूर बनाना है। मैं बोर्ड पे भी बनाऊंगी, अभी कल तो आ ही जाएगा बोर्ड पर, लेकिन कल अपना क्लास नहीं है। किताब में बहुत नक्शे दिए हैं, लेकिन उसमें अपने समझ में नहीं आएगा। अपन अपने हाथ से बनाएंगे ना, तो अपने को ये समझ में आएगा। तो ऐसे जम्बूद्वीप 1,00,000 योजन का हुआ। हम उत्तर और दक्षिण, उत्तर और दक्षिण दोनों तरफ की गिनती लगाएंगे। तो जम्बूद्वीप तो 1,00,000 अलग, अभी तो छोड़ दो उसको। लवण समुद्र कितना है? एक तरफ का 2,00,000। गिनो, एक तरफ का 2,00,000। 2,00,000। धातकी द्वीप कितना है? 4,00,000। 1,00,000। फिर कालोदधी समुद्र 8 और पुष्कर 8 लेंगे उसका। टोटल, टोटल कितने हो गए? ढाई द्वीप। 8 दूनी 16, 4 20 और 2 22। कितना लाख योजन हो गया एक उत्तर का? 22। 22,00,000 योजन। जैसे उत्तर में 22,00,000 योजन है, तो दक्षिण में भी 22,00,000 योजन है। उत्तर में 22,00,000 है तो दक्षिण में भी 22,00,000 है, पूरब में 22 है तो पूर्व पश्चिम में भी 22,00,000 है ना। तो 22 और 22 कितने योजन हो गया? 44,00,000। 44,00,000। और जम्बूद्वीप का 1,00,000। तो कितने हो गए टोटल ढाई द्वीप? 45,00,000। समझ में आ गया 45,00,000 कैसे हुआ? दुने दुने विस्तार वाले हैं। जम्बूद्वीप 1,00,000 का है, तो इसकी पूरब पश्चिम में इधर भी 2,00,000 बढ़ा है तो इधर भी 2,00,000 बढ़ा है। फिर धातकी द्वीप इधर 4,00,000 तो इधर 4,00,000। फिर कालोदधी समुद्र इधर 8,00,000 इधर 8,00,000। फिर पुष्कर आधा इधर 8,00,000 इधर 8,00,000। टोटल एक साइड का देखकर 22,00,000 है, उधर का 22,00,000 है और जम्बूद्वीप का कॉमन 1,00,000 है। ऐसे कुल मिलाकर यह जो हमारा ढाई द्वीप है वो कितने लाख योजन का हो गया? 45,00,000 योजन का हो गया। जहां हम जा सकते हैं। इन ढाई द्वीप को मनुष्य लोक भी
कहते। कहते हैं। ढाई दीप को मनुष्य लोग भी कहते हैं, क्योंकि मनुष्य उसके आगे जा नहीं सकता। हमने सुनाई थी ना अष्टानी की कथा, एक बार सुनाई थी। कुछ विद्याधर जाने को बोलता है, याद है किसी को? कि विद्याधर देव जा रहे थे तो बोले कहाँ जा रहे, कहाँ जा रहे, जयकारा करते हो। तो पत्नी ने बोला कि ये तो जा रहे नंदीश्वर दीप, तो मैं भी जाऊंगा। अरे तुम नहीं जा सकते दादा। नहीं मैं जाऊंगा, वो जा सकते तो मैं क्यों नहीं जा सकता। अपना विमान लेके चला, और चला तो ऐसा चला कि देव तो निकल गए मनुष्योत्तर पर्वत के उधर, और वो मनुष्योत्तर पर्वत से टकरा गया। टकरा और चूर चूर हो गया। लेकिन परिणाम थे नंदीश्वर दीप के दर्शन करने के, तो वो वहां से देव बनकर नंदीश्वर दीप में 8 दिन खूब पूजा पाठ भक्ति उसने करी। तो मनुष्य कहाँ तक जा सकता है? 45 लाख योजन उसका विस्तार है। तो ये द्वीर द्वीर यार दुना दुना विस्कंबा विस्तार से पूर्व पूर्व आगे आगे के परिक्षेपिणों वलयाकृत उसको घेरा हुआ वलयाकार में द्वीप और समुद्र बने हुए हैं। इसमें 45 लाख का ये नहीं है, क्योंकि यहाँ तो असंख्यात द्वीप समुद्र का वर्णन के हिसाब से बोला है उनने। अब सोचो जरा, 1 लाख योजन का हमारा जम्बू द्वीप है, अंतिम है स्वयंभू रमण समुद्र, स्वयंभू रमण द्वीप। और वो कितना बड़ा होगा, कितना बड़ा होगा, क्योंकि उद्धार पल्य के जितने रोम खंड होते उतने द्वीप समुद्र है। बताओ, कल्पना बार है, हमारे को कोई कल्पना नहीं है इसमें। तो जब हम केवली बनेंगे ना तो उसको देखेंगे। दर्पण तलेव शकला, जैसे दर्पण में अपना प्रतिबिंब दिखता है, वैसे हम केवली बनेंगे तो ये सब पिक्चर देखेंगे हम। ड्रोन से दिखता है ना, ऊपर ड्रोन चलता है तो नीचे का सब दिखता है कि नहीं दिखता है? ड्रोन कैमरा होता है कि नहीं, मेरे को नहीं पता भाई, होता है? होता है, होता है। है? तो उससे नीचे का सब दिखता है ना। एक्सरे एक्सरे मशीन पे जाते हैं तो अंदर का सब दिखता है ना, सोनोग्राफी कराते हैं तो दिखता है कि नहीं? जी मतलब है, दिखता है ना। वैसे उसमें उसमें केवली बनेंगे ना, केवली हमारा ड्रोन है, केवल ज्ञान हमारा एक्सरे है, केवल ज्ञान हमारा सोनोग्राफी है, सब कुछ है केवल ज्ञान हमारा, क्योंकि उसमें सब दिखता है हमें, कुछ भी बाकी नहीं बचता। अब वहां जाना है, केवल ज्ञान प्राप्त करना है, तो करेंगे क्या हम? एक व्यक्ति था, वो व्यक्ति ट्रेन में बैठ गया टिकट लेके, नीरज भाई जी। है, एक व्यक्ति ट्रेन में बैठ गया टिकट लेकर, ट्रेन चालू होने की तैयारी में है, और वो एकदम से रोने लगा। रोने लगा तो अड़ोसी पड़ोसी देख रहे कि रो क्यों रहा है भाई, लेकिन कोई तो पूछने वाला भी होता है ना। तो हमारी अम्मा है ना, ये पंकज भाई की मम्मी है, कौन है? ऐसी एक अम्मा थी, उनने उसके माथे पे हाथ फेंक कर बोला कि बेटा तू रो क्यों रहा है? और जैसे अपने को कुछ होता है और हमारा कोई रिश्तेदार आके हमें कुछ पूछता है तो रोना चालू हो जाता है, आंखों में अश्रुधारा चालू हो जाती है कि नहीं हो जाती है? हमारा निकट का कोई आता है तो हमारा दुख उभर आता है, इतना मतलब बोलेंगे तो बाद में पहले तो आंसू बहने लगेंगे। तो वो और जोर से रोने लगा। तो बूढ़ी अम्मा ने वो अम्मा ने बोला, बेटा रो क्यों रहा है, तू बता तो। बोले अम्मा, मैं इस ट्रेन में तो बैठ गया हूँ, लेकिन मेरी टिकट तो दूसरी ट्रेन की है। क्या बोला? मेरी टिकट दूसरी ट्रेन की है। तो वो अम्मा ने बोला कि बेटा तो फिर मेरे को जाना कहीं और है, और मैं बैठ गया हूँ इधर में। तो बोले कि तू चला जा, फिर जहाँ जाना है उस ट्रेन जो मिलती है उसमें चला जा। बोले कैसे जाऊं? बोले कैसे जाऊं, इस ट्रेन को छोड़ के दूसरी ट्रेन में जा तू। बोले मैं नहीं जा सकता। क्यों नहीं जा सकता, क्या कारण है? ऐसी क्या आपत्ति विपत्ति है तो तू जा नहीं सकता? अभी तो ट्रेन खड़ी है, तुझे जहां जाना है वो भी ट्रेन खड़ी है,
तो उतर के बैठ जा उसमें। अरे अम्मा मैं नहीं जा सकता। क्यों नहीं जा सकता? अरे इस ट्रेन में सब सुविधा मिल रही है मुझे। इस ट्रेन में एसी है, अच्छी सीट मिली है, सब कुछ यहाँ मिला है सुविधा। अब मैं वहां जाऊंगा तो मुझे पता नहीं वहां सीट मिलेगी कि नहीं मिलेगी, ठंडी सर्दी का साधन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, वहां कौन होगा पता नहीं, मैं कैसे जाऊं वहां बताओ। तो अम्मा बोलता है, अम्मा ने ऐसे उनको बोला कि तो फिर रो क्यों रहा है, अब जहाँ जाती है वहां ट्रेन जा। वो टिकट उनने, हम लोगों ने, वो और कोई यात्री नहीं था रोने वाला, हम सब थे। हमने टिकट तो ले ली संसार की ट्रेन की, और जाना कहाँ चाहते हैं हम? कहाँ जाना चाहते हैं? मोक्ष। कि मोक्ष का सुख पाना चाहते हैं हम। अब मोक्ष सुख में वहां जाना है, पर यहाँ मैं मोह तो छोड़ नहीं सकता भाई। यहाँ सुविधा कैसे छोड़ दूं मैं? इतनी सुख सुविधा मिली है पंच इंद्रिय संबंधी, उसको कैसे छोड़ दूं मैं? उस ट्रेन में कैसे जाऊं मैं? मोक्ष के मार्ग को कैसे पकड़ूं? वहां तो दुविधा ही दुविधाएं, सुविधाएं यहाँ है, लेकिन यहाँ जो सुविधाएं वो शरीर की सुविधाएं, आत्मा की सुविधा नहीं है। यदि आत्मा की सुविधा चाहिए तो हमें संसार की सुविधा को छोड़ना पड़ेगा, मोह छोड़ना पड़ेगा। ये अपना राग द्वेष ईर्षा ममत्व मिथ्यात्व, उसको छोड़ना पड़ेगा, तब हमें जाकर मोक्ष की टिकट मिल सकती है, तब हम मोक्ष का सुख प्राप्त कर सकते। ऐसे यात्री मत बनना कि बैठे भी है, रो भी रहे हो, सुविधा भी चाहिए और फिर तुम्हें जाना तो कहीं और है। ऐसे यात्री बनना है क्या अपने को? ऐसा यात्री हमें नहीं बनना है। तो यहाँ कहते कि यहाँ भी ऐसे यात्री बन के हम संसार में अनादि काल से भ्रमण कर रहे हैं, अनादि काल से। एक वर्ष, एक साल, एक भव से नहीं कर रहे हम, अनादि काल से, एक काल से नहीं कर रहे, अनादि काल से हम इस ट्रेन में बैठ गए, सुविधाएं देखते हुए, शरीर की सुविधाएं देखते हुए, और अब चाहते तो हैं कि मेरे को आत्मिक सुख मिल जाए। आत्मा का सुख कैसे मिलेगा? तो यद्देहस्योपकाराय तज्जीवस्यापकारकम, पूज्य श्रीपाद स्वामी ने बहुत अच्छी बात कही है। यद्देहस्योपकाराय तज्जीवस्यापकारकम, यज्जीवस्योपकाराय तद्देहस्यापकारकम, यानी तुम जीव का यदि उपकार करो तो तुम्हारा शरीर का उपकार होगा ही। तुम्हारा काम तो एक ही जगह है, या तो विषय भोग भोगो या तो आत्मा के सुख भोगो। दो सुख एक साथ कोई भोग सकता है क्या? कोई भोग सकता है क्या दो सुख एक साथ? बताओ। है किसी को मिला है क्या दो सुख एक साथ? बाबा जी ठंड लग रही है, किसके पर उपकार कर रहे हैं बाबा जी? पंकज जी के पापा है, कौन है? हैं? उनका माइक म्यूट है बेचारे, वो बोलते हैं तो समझ में नहीं आ रहा है हमें। तो किसके पर उपकार कर रहे हैं हम? अभी शरीर का उपकार कर रहे हैं हम। शरीर का उपकार कर रहे तो आत्मा की तरफ से हमारा लक्ष्य हट जाता है, और आत्मा का उपकार करेंगे, हम उपवास करेंगे, नियम संयम लेंगे, हम तप करेंगे, तो हमारा शरीर क्रश हो जाएगा। हम नियम करेंगे, हम तो एक टाइम भोजन करेंगे, हम नियम करेंगे हम बाहर का नहीं खाएंगे, हम नियम करेंगे हम रविवार को नमक नहीं खाएंगे, बुधवार को घी नहीं खाएंगे, शनिवार को तेल नहीं खाएंगे, मंगलवार को मीठा नहीं खाएंगे। ऐसा हम नियम करते हैं तो शरीर क्रश होगा कि नहीं होगा? बताओ, होगा कि नहीं होगा? शरीर क्रश होगा, लेकिन आत्मा की शक्ति, आत्मा का बल बढ़ेगा, और आत्मा का बल बढ़ेगा तो ये असंख्यात द्वीप समुद्र हैं, उसमें आने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हम आत्मा का बल बढ़ेगा तो हम वहीं यहाँ से सीधे चले जाएंगे मोक्ष की यात्रा के लिए, दूसरी यात्रा करने की हमें आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो ये द्वीप समुद्र का हमने देखा कि एक दूसरे को घेरे हुए दुने दुने विस्तार वाले ये द्वीप समुद्र हैं, उसका कैलकुलेशन हमसे नहीं हो सकता। हमारा ज्ञान का क्षयोक्षम इतना नहीं है कि उसका कैलकुलेशन हम कर सके। वो तो केवली भगवान को सुप्रत है
कि हे केवली भगवान, आपके जैसा ज्ञान एक दिन मेरे को भी हो जाए तो मैं भी ड्रोन कैमरा के जैसे सब देखूंगा नीचे की दुनिया कैसी है। चलिए उसके आगे अब कहते हैं कि प्रथम जम्बूद्वीप कहाँ है। प्रथम जम्बूद्वीप कहाँ है? सबसे पहला द्वीप है वो जम्बू द्वीप है। सबसे पहला द्वीप है वो जम्बू द्वीप है ना। ये जम्बू द्वीप है, नीचे एक राउंड बना है। और वो कैसा है? तो बोले एक थाली होती है, थाली, थाली को उल्टी रख दो, वैसा है जम्बूद्वीप का। थाली को उल्टी रख दो, जम्बूद्वीप वैसा है, ठोस। लेकिन उसके बाद जो समुद्र है, फिर द्वीप है, फिर समुद्र है, वो चूड़ी के आकार का है। उसको घेरे हुए एक चूड़ी, जैसे ये चूड़ी है, उसको दूसरी चूड़ी, फिर तीसरी चूड़ी, फिर चौथी चूड़ी, फिर पांचवी चूड़ी, बड़ी 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 होती जाएगी, है ना। तो ये चूड़ी के आकार से घिरे हुए हैं बाकी के द्वीप समुद्र। खाली जम्बू द्वीप है वो थाली के आकार का है और बीचों बीच है सबसे पहला। जैसे मनुष्य के शरीर में कौन सा अंग है जो एकदम तुम्हारे बीचों बीच है? नाभि होगा, नाभि। 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 हम्म। नाभि वो बिल्कुल जैसे हमारे शरीर में नाभि है, वैसे ही जम्बूद्वीप इतने असंख्य द्वीप समुद्र के बीच में नाभि के बराबर जम्बूद्वीप है। सबसे पहला द्वीप। और वो कितना बड़ा है जम्बूद्वीप? तो कहते हैं उसके लिए आगे सूत्र आचार्य भगवंत ने बनाया, तन मध्य तन मध्य मध्य मेरु नाभि वृत्तो मेरु मेरु नाभि नाभि वृत्तो योजन शतसहस्र योजन सहस्र विष्कम्भो विष्कम्भो जम्बूद्वीपः। जम्बूद्वीप। अब यहाँ शरीर में जैसे नाभि का है विस्तार, वो नाभि के जम्बूद्वीप बीचों बीच में है, लेकिन उसके बीच में एक मेरु भी है। एक जम्बूद्वीप की नाभि है वो मेरु है। जम्बूद्वीप की जो बीचों बीच में एक मेरु पर्वत भी है ना। तन मध्य, उसके मध्य में, बिल्कुल मध्य में मेरु, मेरु पर्वत है। मेरु कितने हैं? 5। कौन कौन से? कौन कौन से है 5 मेरु? अचल, मंदर, विद्युन्माली, सुमेरु पर्वत बीच में। एक और नाम रह सबसे पहला नाम से बोलो ना, क्रम से गया। बोलो ना। जम्बूद्वीप। प्रथम सुदर्शन स्वामी विजय अचल मंदिर कहा विद्युन्माली नाम पंचमेरु जग में सदा। ये पंचमेरु कहाँ बने हैं? तो हम बताते हैं। ऊपर का एक चित्र तुमने देखा ना, ऊपर का चित्र ये वाला। तो जो ये जम्बू द्वीप है उसके बीचों बीच सुदर्शन मेरु है। दिख रहा है क्या आपको? हाँ, आपको दिख रहा है सबको? दिख ये रहा है। बीचों बीच में जम्बू द्वीप, सुदर्शन मेरु, जम्बू द्वीप के बीचों बीच सुदर्शन मेरु है। एक मेरु, ये द्वीप में, जम्बू द्वीप में एक मेरु है। उसके दूसरा द्वीप आता है तो दूनी रचना है उसकी, दूने दूने है। तो धातकी द्वीप में कितने मेरु आएंगे? 2। कहाँ आएंगे? एक जम्बू द्वीप में एक है तो धातकी द्वीप में 2 आएंगे। ये धातकी द्वीप के मेरु है। देखो दिख गया? दिख रहा है ना? है ना। ये धातकी द्वीप के हैं। अब पुष्कर आधा है तो उसमें भी कितने मेरु होंगे? 2। 2। तो ये पुष्कर द्वीप है, वहां भी 2 मेरु, ये पंचमेरु दिख रहे हैं।
हम्म एकदम क्लियर दिख रहे हैं सबको? हम्म ढाई दीप में पंचमेरु है, उसके बाहर पंचमेरु नहीं है, उसके बाहर मेरु नहीं है। ये मेरु पर्वत तो इसीलिए है कि उसके ऊपर तीर्थंकरों की क्या होता है? जन्माभिषेक अभिषेक अभिषेक होता है। होता है ना, सुमेरु पर्वत पर ले जाते अपन अभिषेक पाठ बोलते हैं, तो उसमें आती है लाइनें, सुमेरु पर्वत वाली लाइन आती है कि नहीं अभिषेक पाठ में? एक मेरे को तो याद नहीं है, हिंदी के अभिषेक पाठ में एक सुमेरु, इंद्र सुमेरु पर्वत पर ले चलिया, ऐसा कुछ है ना? तो ये अभिषेक पाठ में है, तो सुमेरु पर्वत पर ले जाते हैं, भगवान का जन्माभिषेक होता है जम्बूद्वीप में, सुमेरु पर्वत पे ले जाते हैं क्योंकि हम जम्बूद्वीप में हैं, है ना? तो ये 5 जो मेरु हैं जम्बूद्वीप में बीचों बीच, तन मध्य मेरु, जम्बूद्वीप के बीचों बीच मेरु है, और नाभि के समान है वो मेरु नाभि के समान है। और वो क्या, तो वो क्या, कौन सा है, कितना बड़ा है जम्बूद्वीप? तो क्या, योजन 7 सहस्र विश्कम्भ। जम्बूद्वीप का विस्तार कितना है? 1 ये लाख कितना विस्तार योजन। का है? 1 लाख जो ये योजन। राउंड वो 1 लाख योजन का है जम्बूद्वीप, 1 लाख योजन का है। ठीक है, 1 योजन बराबर क्या नाप है? ये जितनी भी अकृत्रिम रचनाएं हैं महायोजन में है, तो 1 योजन का कितना नाप होता है? 6000 किलोमीटर छोटे योजन का 12 किलोमीटर। 12 किलोमीटर लघु 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 हाँ महायोजन में, लघु योजन में 1 योजन बराबर 4 कोश, और 1 कोश बराबर 3 किलोमीटर, 2 मील के 3 किलोमीटर होते हैं, तो उस हिसाब से 12 किलोमीटर हुआ। लेकिन यहाँ जो महायोजन है, तो 1 योजन में 2000 कोश है। कितने? 6000 किलोमीटर 2000 2000 कोश, 6000 किलोमीटर 1 योजन का। ऐसे ये जम्बूद्वीप 1 लाख योजन का है। ये तो 1 योजन का 6000 हुआ, तो 1 लाख योजन के कितने होंगे? कितने किलोमीटर का 6000 लाख किलोमीटर। बताओ? 60 वहां करोड़ तक लाख गिनती नहीं पहुंचती, 60 करोड़ वहां तक हमारी 60 गिनती नहीं करोड़। हाँ पहुंचती, बोलो हम्म है? गिनती पहुंचती है हमारी वहां तक? वहां तक हमारी गिनती, ये 6000 के ऊपर 5 पॉइंट और लगाओ, 5 बिंदु और लगाओ, कितना किलोमीटर हो जाएगा? तो ये जम्बू द्वीप 1 लाख योजन का है। उसके मध्य में मेरु के समान नाभि, मेरु है नाभि के समान, उसको सुमेरु पर्वत कहे। पंचमेरु की पूजा करते हैं, रोज कर लेते हैं, पर्व के दिनों में कर लेते हैं, लेकिन हमारे ध्यान में नहीं आता है कि ये मेरु है कहाँ, और मेरु में कैसी रचना है। अच्छा, पंचमेरु की रचना कौन कौन जानता है, बताओ? थोड़ा बहुत पता है हाँ थोड़ा माता बहुत है। ये पता है, हर मेरु में 16 अकृत्रिम चैत्यालय हैं, तो ऐसे 5 मेरु में 80 अकृत्रिम जिनालय हैं। देखो अब हम मेरु को बताते हैं जरा आपको, ठीक है? आज हम थोड़े से भूले पड़ गए, हमारा प्रमाद ही रहा, बोर्ड नहीं आ सका, नहीं तो बहुत अच्छे से हम समझ, अगली बार उसमें बोर्ड पर यही चीज हम समझाएंगे तुम्हें, ठीक है? एक बार बहुत पहले शायद माता जी, एक बार आपने बताया था कि कहते हैं कि क्या बहुत कहते 3 हैं साल हम की इतने, हम हाँ हमारी ज्ञान ज्ञान हमारा ज्ञान का चौचम इतना है भैया कि हमें याद तो रहता नहीं है। माता जी पूरा टॉपिक पढ़ाया था आपने, ये तो महाराज जी, ये तो हाँ, माता जी हमारे ऊपर ये सब एप्लीकेबल पढ़ा होता था है। जब रत्नाकरण श्रावकाचार चल रहा था। हाँ उस तीन टाइम चार पढ़ाया साल था। जब 3-4 साल हो जब गए। रत्नाकरण श्रावकाचार चल रहा था ना, उसके बाद भक्तांबर हुआ, उसके बाद वापस आए अपन इधर, है ना? सही बोल रहे हैं, 3 साल हो गए। 2 3, अच्छा 3 साल, 3 साल तो लगभग लगभग हो गए। 3-4 साल हो गए। हाँ, देखो
एक मेरू बनाया हमने सुदर्शन में, दिख रहा है सबको? हाँ रेड लाइन करी है बीच में, है ना? उसमें कहते हैं कि जो नीचे का वन है, सबसे नीचे की लाइन, सोमनस सोमनस सबसे नीचे की लाइन, ये दिख रही है लाइन सबको, लाल लाइन नीचे, पांडुक वन। सबसे नीचे भूमि पर वो एक वन है भद्रशाल नाम का। अच्छा, पहला दूसरा वन है भद्रशाल। भद्रशाल, भद्रशाल भद्रशाल नाम का वन है। उस वन में चैत्यालय है, मेरू में 4 चैत्यालय भद्रशाल वन में, चारों दिशा में एक एक, चारों दिशा में एक एक। फिर उससे आगे चले तो 500 योजन ऊपर जाकर, कितना? 500 योजन ऊपर जाकर एक और है वन, नंदन वन। नंदन वन, उसका नाम है नंदन वन। उसकी चारों दिशाओं में एक एक जिनालय हैं। फिर उसके ऊपर जाते हैं सोमनस, तो एक वन और है, सोमनस। एक वन और है, और उसका नाम है सोमनस वन। और उसके ऊपर जाते हैं तो एक वन और है, उसका नाम है पांडुक वन। तो उनकी चारों दिशाओं में एक एक चैत्यालय है। अब वो चैत्यालय में कितनी मूर्तियां हैं, हमें आप लोग सब जानते हो कि प्रत्येक चैत्यालय में 108 मूर्तियां बनी हुई हैं। और किसकी बनी हुई है? किसकी स्वर्ण बनी की। हुई है? रत्नों की। अच्छा, रत्नों की प्रतिमाएं बनी हुई, और कितनी छोटी मोटी नहीं, 500 धनुष। 500 धनुष 500 धनुष की, यानी 2000 हाथ की। कितनी बड़ी? हमारी दृष्टि नहीं पहुंचेगी, इतनी बड़ी बड़ी 108 प्रतिमाएं हैं वहां। और इतना ही अकृत्रिम चैत्यालय की विशेष रचना आप समझो ना, 108 धूप घट है, ध्वजाएं हैं, मंगल द्रव्य हैं, 108 सब 108 है वहां, कम नहीं है वहां। प्रत्येक भगवान के पास 108 है। बताओ कैसी रचना होगी? माता जी दोबारा बताइए, प्रत्येक भगवान के पास 108 क्या? जैसे एक चैत्यालय, प्रत्येक भगवान ने एक चैत्यालय में 108 प्रतिमाएं हैं, और वो प्रतिमाएं अर्यंत की हैं तो अष्टप्रातिहार्य संयुक्त है, और सिद्धों की हैं तो प्रातिहार्य रहित है। क्योंकि अकृत्रिम चैत्यालय में सिद्धों की प्रतिमा भी होती है और अर्यंत की भी प्रतिमा होती है। दोनों आचार्यों के दो मत हैं कि कहीं सिद्धों की प्रतिमा भी होती है और कहीं अर्यंत की भी प्रतिमा होती है। उस चैत्यालय में 108 धूप घट हैं, 108 तोरण द्वार हैं, 108 उनके मंगल द्रव्य हैं, दर्पण, झारी, स्वस्तिक, मंगल है ना, 8 मंगल, कलश, वो 8 मंगल, 108 कलश बने हुए हैं, सब 108। मतलब प्रातिहार्य वो मंगल द्रव्य 108 कलश, 108 स्वस्तिक, 108 ध्वजा, 108 और 8 मंगल बने 108 मंगल। बताओ वो मंदिर की शोभा कैसी लगेगी? बताओ कैसी शोभा लगेगी उस मंदिर की, तो कल्पना तो करो ये कैसी भैया। और वहां लाइट नहीं है, वहां लाइट नहीं है। भगवान की मूर्तियां जो रत्नों से बनती हैं, वो रत्न ही इतना प्रकाश देता है, इतना प्रकाश देता है कि वहां ज्योतिषी देवों की आवश्यकता नहीं है। मंदिर के अंदर लाइट की आवश्यकता नहीं है। अभी लाइट चली जाए जरा से में अपने, तो देखो मजा, लाइट चली जाता है, लाइट के बिना अंधे, आंखें होते हुए भी अंधे, होता है कि नहीं होता है? आज हम एक अच्छी बात पढ़ी, सामान्य केवली होता है, दो आचार्यों के दो मत बताए हैं कि जो सामान्य केवली होता है, सौरभ भाई जी सुनना, बताइए।
जी सामान्य केवली होता है तो वो एक आचार्य का मत है कि 500 धनुष 5000 धनुष ऊपर जाते हैं, केवल ज्ञान होते हैं और वहां के सिंहासन पे विराजमान होते हैं। और एक आचार्य का मत है कि वो पृथ्वी तल पर ही बैठते हैं, सामान्य केवली। अभी तक तो यही समझते थे कि सब ऊपर जाते हैं, लेकिन आज पढ़ने में नया आया कि आज सामान्य केवली पृथ्वी तल पर बैठते हैं। वो 5000 धनुष का कोई उनके लिए नियम नहीं है। इसीलिए कहा है कि जैन आगम ऐसा है, काटो मत जैन आगम को। तुमने जो पढ़ा है, दूसरा आचार्य की मंतव्य दूसरा है जो हम जानते ही नहीं है। हमने तो जो पढ़ा उसी को जानते हैं। भाई हम नहीं जानते, हमने तो इतना पढ़ा है, वो हम जानते हैं, वो हमने बताया, बाकी पता नहीं हमें कुछ भी, बाकी कुछ भी हमें पता नहीं है। ठीक है। तो यहाँ जम्बूद्वीप का वर्णन चल रहा था। उस जम्बूद्वीप के बीचों बीच में मध्य में नाभि के समान एक मेरू पर्वत है और जम्बूद्वीप सबसे पहला द्वीप है। उसको घेरे हुए लवण समुद्र है और दूनी दूनी विस्तार का है। जम्बूद्वीप 1,00,000 योजन का बताया गया है। ठीक है, चलिए आगे सूत्र, आगे चलते हैं। अच्छा, भगवान का जो जन्माभिषेक होता है ना, तो जो विदिशाओं में 4 शिला होती है, शिला अपन कहते हैं, पांडुक शिला ही बोलते हैं अपन। तो क्या बोलते हैं? पांडुक शिला। पांडुक शिला। लेकिन पांडु कंबला, रक्त कंबला, ऐसे 4 शिलाएं वहां होती हैं। सिद्ध शिला, वो पांडुक शिला अकेली नहीं होती है, 4 शिलाएं होती हैं और ये चारों शिलाओं में ईशान दिशा में पांडुक शिलाएं, लिख लेना। ईशान दिशा में पांडुक शिलाएं, एक विदिशा है, ध्यान रखना, उत्तर पूर्व पश्चिम नहीं है, उसके कोने की दिशाएं हैं, कोने की। ईशान में पांडुक शिला और वो सोने के, रजत यानी चांदी के बराबर की है, चांदी जैसी, बराबर। फिर है चांदुक नहीं, स्वर्ण की है, पांडुक शिला स्वर्ण की है। अग्नि दिशा में पांडु कंबला है, अग्नि दिशा में पांडु कंबला, वो चांदी की बनी हुई है, चांदी की नहीं, चांदी के जैसे रंग की। ठीक है। और चांदी की मतलब रंग होता ही नहीं, वहां कोई डुप्लीकेट काम नहीं है, वहां तो असली काम है सब। भले 3.5 लाख रुपए 1 किलो चांदी हो गई हो, वहां कोई मतलब नहीं है, वहां कोई मतलब नहीं है, सब मतलब अपने को है। 3 लाख हो गए ना, 3.5 लाख हो गए ना, 4 लाख हो माता गए जी, आपको चांदी याद बहुत याद आती है। है। आपको आज भाई चांदी मैं तो बहुत कभी याद आ रही देखी नहीं हूँ। अरे यहाँ लोग बात करते हैं तो मैं सुनने में, हम कहते हैं कि बाप रे इतनी चढ़ गई चांदी, 10,000 12,000 रुपए किलो की चांदी, 3.5 लाख। उतार चढ़ाव है, अपना ही जैसा उतार चढ़ाव पदार्थ द्रव्यों में भी होता है, द्रव्य में भी होता है। चांदी एक द्रव्य है कि नहीं? जी माता जी। है। माता जी, चलिए, ईशान ईशान जो दिशा है वो नॉर्थ ईस्ट है, और जो अग्नि है वो आपकी साउथ ईशान दिशा ईस्ट है। आएगी आपकी पूरब उत्तर में, ईशान पूर्व उत्तर में, अच्छा, पूरब नॉर्थ उत्तर, ईस्ट। उत्तर हाँ, नॉर्थ पूरब का ईस्ट। कोना, फिर पूरब दक्षिण का कोना आएगा, अग्नि वाला जो आपने बोला। अग्नि वाला। हाँ, पूरब दक्षिण अच्छा। का कोना, वो पांडु कंबला। आगे आगे चलते जाओ। नैऋत्य दिशा में रक्तशिला, वो स्वर्णमयी है, रक्तशिला। और वायव्य कोण में रक्त कंबला, वो लाल मणिमयी है, लाल मणि की। रक्त कंबला लाल मणि की है। तो उसमें बताइए थोड़ा सा, वर्ग आप क्षेत्र की स्पीड आपकी। ईशान और अग्नि,
ईशान और अग्नि में, अग्नि दिशा पांडु कमला शिला पे पश्चिम विदेह क्षेत्र के तीर्थंकर का जन्माभिषेक होता है। पांडु शिला पे भरत क्षेत्र के तीर्थंकर का जन्माभिषेक होता है। पांडु कमला पे पश्चिम विदेह क्षेत्र के तीर्थंकर का जन्माभिषेक होता है। फिर आया नैऋत्य दिशा में, तो ऐरावत क्षेत्र के तीर्थंकर का जन्माभिषेक होता है नैऋत्य की पांडु कमला रक्त शिला पे। और वायव्य दिशा में जो लाल मणि की है, उसमें पश्चिम विदेह क्षेत्र के तीर्थंकर का, पूर्व विदेह क्षेत्र के तीर्थंकर का जन्माभिषेक होता है। अब माता थोड़ा सा पॉइंट मिस हो गया, अब थोड़ा सा इसको धीमे धीमे बोल देंगे दोबारा से, तब थर्ड और एक फोर्थ। बार बोल रहे हैं हम। जी बताइए। पांडुक शिला से भरत क्षेत्र के तीर्थंकर का, जी। पांडु कमला पे पश्चिम विदेह के तीर्थंकर का, जी माता जी। ऐरावत क्षेत्र के तीर्थंकर का रक्त शिला पे, और रक्त कमला पे पूर्व विदेह क्षेत्र के तीर्थंकर का। अब आ गया, क्लियर हो गया आप? हाँ माता जी अब हो गया है ना? तो चलिए, तो ये एक याद रखना इसको कि ये ऐसे अपन यही नहीं सोचना, वो तो हम भरत क्षेत्र में सिर्फ पांडुक शिला पांडुक शिला पांडुक शिला करते रहते हैं, और वो भी दिशा में है, सुमेरु की भी दिशा में है वो, स्वर्णमयी रजतमयी लालमणि की एक है। चलिए अब आगे, जम्बूद्वीप में, जम्बूद्वीप बताया, लेकिन ऐसे गोला जैसा थोड़ी है, उसमें भी तो कोई पार्ट तो होंगे। पार्ट कैसे होंगे? जैसे एक कमरे में 6 दीवार खड़ी कर दी तो कितने कमरे बन जाएंगे? 5 हैं? नीरज भाई, बाहर कौन की सा दीवार, बात कर रहे हो? बाहर की दीवार मिला करके 5 बोला, 7 हो गई दीवारें। हाँ, 6 दीवार खड़ी करने से 7 कमरे बन जाएंगे। हाँ 8 दीवारें हो गई। हाँ नहीं, बाहर की दीवार नहीं मिलानी हमें, हाँ बीच नहीं, में हाँ 6 हाँ दीवार खड़ी करनी है, हाँ। बाहर की बाउंड्री को नहीं देखना है हम्म ना? तो वो जम्बूद्वीप का भी विभाजन है 6 पर्वतों के माध्यम से, और पर्वत का दूसरा नाम है कुलाचल। पर्वत का दूसरा नाम क्या है? कुलाचल। कुलाचल। कुलाचल का अर्थ है पर्वत। तो ये 6 पर्वत कौन से हैं जिससे जम्बूद्वीप का विभाजन होता है? उसमें 6 पर्वतों में 4 पर्वत ऐसे हैं कि वहां भोग भूमि है। 6 पर्वतों में नहीं, 6 नहीं, 6 पर्वतों में भोग भूमि है। पर्वतों पे, क्षेत्रों में जो 7 क्षेत्र बने, उसमें 5 क्षेत्र, उसमें विदेह क्षेत्र में कर्म भूमि भी है और भोग भूमि भी है, और बाकी के ऐरावत और भरत को छोड़ के बाकी सब क्षेत्रों में भोग भूमि है। भरत, ऐरावत और विदेह की जहां नगरियां हैं, उनको छोड़कर बाकी सब भोग भूमि है, और शाश्वत भोग भूमि है। जहां प्रथम उत्तम भोग भूमि है, वहां हमेशा उत्तम ही रहेगी, मध्यम है वहां मध्यम ही रहेगी, उसमें चेंज आने वाला नहीं है। तो माता जी कोई ये जो प्रकार का उसमें, हाँ, ये जो भोग बोलो। भूमि है वो सभी भोग भूमि में तीर्थंकर 20 सुना है ना, विदेह क्षेत्र में 20 तीर्थंकर हमेशा होते हैं। भोग भूमि में थोड़ी होती है भाई, भोग भूमि में तप नहीं तपते, सुख भोगते हैं विषय हाँ संबंधी। हाँ बराबर बराबर बराबर। भोग भूमि में तप नहीं तपते जी माता जी बताइए। हाँ। एक बात मुझे ध्यान है। इसीलिए तो बालक को जन्म देते ही, युगलिया को जन्म देते ही माँ बाप मर जाते हैं छींक और जम्बाई से। वो दुख नहीं देखते हैं, उनकी पूरी जिंदगी में जब जीवन का अंतिम 9 महीना बाकी होता है ना, तभी वो गर्भ धारण करते हैं, उसके पहले गर्भ नहीं धारण करते।
वो भूमि के जीव, इनकी आयु के 9 महीना बचते हैं, तब गर्भ धारण करते हैं। 9वें महीने में बच्चों को जन्म देते ही वो भूमि के सुख से वंचित हो जाते हैं, देवगति में जाते हैं। ठीक माता है जी ना? इसका एक बार चार्ट बनवा दीजिएगा एक बार। आपने बनवाया था बहुत पहले और मेरा ध्यान भी है, नीरज जी ने बहुत नहीं सुंदर चार्ट नहीं बनाया नहीं था। नहीं, इस बार हमारा प्रमाद ही रहा है, थोड़ा सा प्रमाद के कारण हुआ है। अगली बार हमने बोर्ड पर हम बनाते जाएंगे, आप भी बनाते जाओगे, बनाते जब जाएंगे। एकदम क्लियर होएगा तब। जी माता जी। ऐसे डायरी में देख के क्लियर नहीं होना ना, चार्ट देख के क्लियर होना है हमसे। हमें तो नहीं हुआ, हमने अपने हाथ से बनाया तब हमें सब क्लियर हुआ। माता जी, हाँ बोलो जी। माँ नहीं है तो कैसे बच्चा बड़ा होता है माता जी? है भोग भूमि क्या में कह रहे? भोग हाँ? भूमि में माँ नहीं है तो कैसे बच्चे बड़ा होता है माता जी? बच्चा अपना अंगूठा चूस के बड़ा होता है। खाना पीना माँ नहीं, माँ भी नहीं होती, पापा भी नहीं होते, तो बच्चा अपना अंगूठा चूस के बड़ा होता है। ओके माता जी। हाँ, 15 डेज में, 49 डेज में वो 16 साल के बालक जैसा, 16 इयर्स ओल्ड बच्चे जैसा हो जाता है, वो इतना बड़ा हो जाता है 49 डेज। ओके माता जी। है ना? हाँ, माता तो ये जो बताया कि एक कुलाचल एक पर्वत है, वो जम्बूद्वीप का विभाजन करने वाले पर्वत है। और जम्बूद्वीप का विभाजन करते हैं तो कैसे विभाजन होता है, और कौन से उस पर्वतों का नाम क्या है, उस क्षेत्रों का नाम क्या है, तो उसके लिए आगे की सूत्र आचार्य भगवंत कहते हैं। पहले क्षेत्रों का नाम बता रहे हैं। भरत हेमवत, भरत भगवत हरि विदेह, हरि विदेह, सम्यक सम्यक हिरण्यवत, हिरण्यवत हिरण्यवत तैरावत वर्षा क्षेत्राणि वर्षा क्षेत्राणि भरत हेमवत हरि विदेह भरत हेमवत हरि विदेह रम्यक हिरण्यवतैरावत वर्षा हिरण्यवत वर्षा क्षेत्राणि। क्षेत्राणि। जैसे भरत, हेमवत, हरि, नीचे का जो ये जो बताया है, ये 1 लाख जन का जो जम्बूद्वीप हमने राउंड लगाया है, उसके हिस्से करे। ये 6 लाल लाइनें देखो, दिख रही है लाल लाइन? हाँ दिख रही है। दिख रही है माता। सबसे पहला है भरत क्षेत्र, पहली लाइन। दूसरी लाइन है हेमवत पर, हेमवत। तीसरी है हरि। चौथी है विदेह। क्षेत्र का बोल रहे, लाइन के नीचे का अंदर का भाग है ना जो हिस्सा, 7 क्षेत्रों के नाम बता रहे। जो लाइन है वो पर्वत है, लाइन है वो पर्वत है, उसके बीच की जगह है वो भरत, ये भरत क्षेत्र है। जगह देखी ना, भरत लिखा है मैंने, दिख रहा है? जी माता जी। ऐसे एक खाली जगह है ना, वो क्षेत्रों के नाम है, भरत, हेमवत, हरि और ये विदेह है। सबसे बड़ा है क्षेत्र विदेह, सबसे बड़ा क्षेत्र का है उसका विस्तार, विदेह क्षेत्र है। भरत हेमवत हरि विदेह रम्यक हिरण्यवत ऐरावत वर्षा क्षेत्राणि, ये 7 क्षेत्र 6 पर्वतों के माध्यम से बने हैं। आप कहाँ रहते हो, कौन से क्षेत्र में रहते हो? भरत क्षेत्र
कहाँ रहते हो भरत क्षेत्र में? आर्यखंड। आर्यखंड आर्यखंड कहाँ है? भरत क्षेत्र में बोलो। क्षेत्र में आर्यखंड कहाँ है? भरत क्षेत्र में। भरत क्षेत्र कहाँ है? भरत जम्बू क्षेत्र द्वीप कहाँ में है? जम्बू द्वीप में जम्बू द्वीप में है। तो हम भरत क्षेत्र में, आर्यखंड में भरत क्षेत्र के भी 6 हिस्से होंगे। हम अगली बार उसको बताएंगे आपको। और हम साथ साथ में ये विषय थोड़ा बहुत, तीसरा अध्याय बहुत समझने योग्य है। आपने समझा भी होगा, बहुत कुछ आप जानते भी होगे, लेकिन फिर भी मेरे मन में आता है कि मैं आपके माध्यम से मैं अपना रिवीजन कर लूं। इसलिए हम अगली बार इसको बोर्ड पर हम करेंगे। टाइम अपना हो रहा है। 7 क्षेत्रों के नाम जान लिए, भरत, हेमवत, हरि, विदेह, रम्य, खैरण्य और ऐरावत। जितनी भरत क्षेत्र में जो काल का परिवर्तन है, वैसा ही परिवर्तन ऐरावत क्षेत्र में, बाकी बीच के कोई स्थान में काल का परिवर्तन नहीं है। विदेह क्षेत्र में हमेशा चतुर्थ काल रहता है। विदेह क्षेत्र में हमेशा चतुर्थ काल रहता है। मृच्छ खंडों में हमेशा चतुर्थ काल रहता है। सिर्फ भरत और ऐरावत के आर्य खंड में काल परिवर्तन है, ये मत बोलना। भरत क्षेत्र में काल का परिवर्तन है मत बोलना। ऐरावत क्षेत्र में काल का परिवर्तन है मत बोलना। आप झूठे हो जाओगे। ये बोलना भरत क्षेत्र के आर्य खंड में, ऐरावत क्षेत्र के आर्य खंड में काल परिवर्तन है और कहीं भी काल का परिवर्तन नहीं है। यहीं तक रखे। जी जी माता जी, माता जी, ये आपने जो ये भरत, हेमवत, हरि, विदेह जो नाम है, ये माता जी, और ये दम्यक, हिरण्यवत वगैरह, ये कुलाचलों के नाम है कि क्षेत्रों के नाम है? नहीं नहीं, क्षेत्र के 7 नाम हुए ना। भरत, हेमवत, हरि, विदेह, रम्य, खैरण्य और ऐरावत। तो 7 तो क्षेत्र हैं। और जो कुलाचल के नाम कुलाचल है? नहीं हुए। नहीं अच्छा नहीं नहीं, कुलाचल के नाम आगे के सूत्र में आएंगे। अच्छा हिमवन, अच्छा। महाहिमवन। कुलाचल के नाम में हिमवन, महाहिमवन, निषद, नील, रुक्मी, शिखरी ने पर्वता। हिमवन, महाहिमवन, निषद, नील, रुक्मी और शिखरी, ये 6 कुलाचल के नाम आएंगे। आगे का सूत्र है वो। जी माता जी। ठीक है, चलिए यहीं तक रखते हैं। कोई और जिज्ञासा हो तो और बताइए। माता जी, मलेच खंड में कौन सा होता है काल वहां पे? चौथा। परमानेंट। हाँ, वो काल परिवर्तन के हिसाब से उसमें उतार चढ़ाव आता है। चौथे काल में पहले जैसा होता है वो अंत में नहीं होता है, अंत में होता है वैसा पहले नहीं होता है। वो उतार चढ़ाव आता है, बाकी काल का परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है। और आराध्या जी नहीं दिख रही आजकल, क्या बात है? क्या नाम है? प्रवृत्ति जी। अब वो माता जी लास्ट वीक में तो आई थी, आज पता नहीं क्यों नहीं आई। उसने बोला था ना माता जी, चक्र का विधान कराया था उसने। कोई बात नहीं, जो अपना क्लास को सुनते हैं ना उनको बोलना बहुत इजी और बहुत समझने जैसा है। अगले क्लास में जरूर बैठे सब। हाँ जी। सबको बोलना कि अगले क्लास में जरूर बैठना। थोड़ा सा अपने को अपना स्थान समझ में आएगा। चलिए यहीं तक रखेंगे। जिनवाणी के ज्ञान ते सूझे स्वभावेषु कुचैन। अनंत अनंत सिद्ध भगवान की जिनवाणी माता की जय। गुरुदेव सागर जी महाराज की जय। गुरुदेव भरत सागर जी महाराज की जय। गुरुदेव विजय सागर जी महाराज की जय। सामयिक धर्म की जय। राजश्री माता सरस्वती जी, माता जी की जय। बदामी माता बंदामी जी, माता जी। बंदामी माता जी। नहीं माता, जय जिनेंद्र सभी को। जय जिनेंद्र सभी को। बंदामी माता जी। जय। सबको आशीर्वाद, सबको आशीर्वाद। ठीक है। जय जिनेंद्र। माता जी।